हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट करोगे। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है तो आप अपने रियल एस्टेट के लिए बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, थर्ड पार्टी काम कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के लिए लीड्स जनरेट करके उनको लीड्स दे करके आप उनसे कोई चार्ज भी ले सकते हो। राइट। सो आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ लीड्स किस तरीके से जनरेट की जाती है। तो आप देख रहे हो जैसा कि मेरा ये फेसबुक एड्स मैसेंजर अकाउंट्स ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसमें देखिए मैंने अपने खुद के बिजनेस के लिए एंड कस्टमर के लिए भी मैंने लीड्स जनरेट की है। सो आपको कैसे लीड जनरेट करना है ये सारी चीज़ें इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। मैं हूँ अंकित गुप्ता। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लास्ट में ज़रूर लाइक करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही सटीक आपको मिली हो। तो गाइस, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना है तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक अगर आपका बना हुआ है और उस फेसबुक में अगर आपका फेसबुक पेज पहले से बना हुआ है तो आप उसके माध्यम से अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप मेरे देख सकते हो, पूरे वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई किस तरीके से आपको फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट करना होता है, कैसे आप पिक्सल क्रिएट करते हो। सारा एक वीडियो आपको अलग अलग पार्ट्स में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है और आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक मैसेंजर अकाउंट को ओपन करना होगा। देन यहाँ पे आपको एक राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखिए आपको एक आपका क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए आता है, अवेयरनेस, ट्रैफिक्स, एंगेजमेंट्स एंड लीड्स। अभी मेरा कॉन्सेप्ट किस में है, लीड जनरेट करने का, तो मैं अपने लिए लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करता हूँ। आपने लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दिया एंड लीड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका फेसबुक पेड कैंपेन्स के पूरा सेटअप ओपन हो जाएगा। इसमें ये 3 पार्ट्स में बना कंप्लीट होता है। इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या प्रोसेस की जाती है ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले आपका न्यू एड कैंपेन का नेम आपको देना होता है। इसमें आपको कैंपेन का नाम देना है। जैसे अगर आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना है रियल एस्टेट। राइट, मैंने नाम दे दिया रियल एस्टेट लीड्स। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इसकी कैटेगरी को जैसा है वैसा सेलेक्ट रहने देना है। कैंपेन का डिटेल्स सारी चीज़ें जैसी ही आपको एज इट इज रखना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके राइट साइड पे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके दूसरा स्टेप पे आ जाएंगे, न्यू एड सेट लीड पे। यहाँ पे भी आपको उस लीड्स का सेट का नाम देना है। तो आपको यहाँ पे अपने लीड सेट का नाम भी जो भी आपको देना हो आप दे सकते हो। मैंने रियल एस्टेट लीड्स कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से ये आपका कन्वर्जन पूछेगा। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप जो लीड्स को चाह रहे हो वो किस फॉर्म में चाहते हो। अगर आपकी कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है तो आप उस रियल एस्टेट वेबसाइट पे आप उसको डायरेक्टली लैंड करवा के आप उससे इंक्वायरी फॉर्म के माध्यम से भी उससे लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मैसेंजर के थ्रू आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कॉल्स के माध्यम से लीड जनरेट करना चाहते हो कि डायरेक्टली कस्टमर आपका ऐड देख करके आपको डायरेक्टली कॉल करे तो आप कॉल्स वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ऐप्स वाले ऑप्शन पे अगर आपका कोई ऐप्स बना हुआ है, एप्लीकेशन है, तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हो। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टेंट फॉर्म। अगर आपको ज़्यादा संख्या में लीड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में लीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में लेने के बाद आपको कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर की सिटी, जितना डेटा आप कस्टमर से कलेक्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग तो आप उससे कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी इंस्टेंट फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। राइट, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का गोल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के गोल में आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स चाहिए या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स चाहिए। दो में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको हमेशा से
मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स पे फोकस करना है। आप चाहो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स भी ले सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको फिल्ट्रेशन वाली लीड्स नहीं चाहिए, मतलब आपके पास कस्टमर आ रहा है आप उसको फिल्टर कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स को सेलेक्ट करो। बट अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स को सेलेक्ट करते हो, कन्वर्जन लीड्स को सेलेक्ट करते हो, तो आपके पास कन्वर्जन आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप उस लीड्स को कलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आपको आपको फेसबुक का पेज नेम जो भी आपने दिया है, आपको यहाँ पे पेज नेम सेलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पेज सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पे आपको देखिए तो मेरे 3 पेजेस है, आप इस 3 पेजेस में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पेज फर्स्ट टाइम अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक टिक ऑप्शन करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना होगा उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर आपका पहले से पेज पे आपने वर्किंग कर रखी है, लीड्स वगैरह रिलेटेड अगर आपने कर रखा है, तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पेज को सेलेक्ट नहीं करना है। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सीआरएम इंटीग्रेशन है, आपके पास कोई सीआरएम है तो आप उसको रिलेट कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे आपका मोस्ट जो पार्ट आता है कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपका बजट क्या है। बजट आपका एक तरीके से आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मिनिमम बजट एक ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अगर आपको लीड जनरेट करना है तो मिनिमम 200 रुपये का आपका एक बजट सेट करना है। आप 200 रुपये से ऊपर का भी बजट सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 200 रुपये का लीड्स जनरेट का एक कैंपेन रन करो, वहां से आप देखो कि आपको कितना आउटपुट आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट लग रहा है, अगर आपका कन्वर्जन आ रहा है, तो आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको ऑप्शन को 200-250 रुपये जो भी आपको करना हो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 200 रुपये, ये मैंने 200 रुपये सेलेक्ट कर दिया। शेड्यूल में आपको कुछ भी नहीं करना है। शेड्यूल अगर आज आप कैंपेन रन कर रहे हो तो कैंपेन आज आपका अप्रूव्ड आज की डेट में होता है, तो आपका कैंपेन आज से स्टार्ट हो जाएगा और आपका बजट के अकॉर्डिंग आपका कैंपेन जितना आपने बजट सेट कर रखा है, जितना आपने इसमें पेड अमाउंट रखा है, आपका उतने दिन ऐड चलने वाला है। सो आपको यहाँ पे कोई इन डेट वगैरह भी सेलेक्ट नहीं करनी है। जितना आपका बैलेंस होगा उतने दिन आपका पेड कैंपेन चलेगा। आपका बजट आपका कैंपेन्स में अगर आपका पेमेंट्स बिलिंग्स में आपका पेमेंट नहीं है, तो आपका ऐड अपने आप स्टॉप हो जाएगा। फिर बात आती है ऑडियंस कंट्रोल की। ऑडियंस कंट्रोल्स का मतलब होता है कि आप किन लोगों तक अपने ऐड को दिखाना चाहते हो। लाइक अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे लोकेशन इंडिया को टारगेट करोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको उस एरिया, जैसे आपको महाराष्ट्र के एरिया की लीड चाहिए, ठीक है, अगर आपका ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स की लीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अलग अलग लोकेशन वाइज भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की लीड चाहिए, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं, तो आप अपने महाराष्ट्र का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, एंड महाराष्ट्र का स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप किस सिटी में रहते हो, आप उस सिटी के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिटी डाल सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ, तो ये मुंबई के जितना बड़ा एरिया मुंबई का है, उस एरिया के अंदर की सारी लीड्स उन लोगों को ऐड दिखा करके वो आपके लिए लीड्स कलेक्ट करके देगा। तो यहाँ पे आपको मुंबई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया है, आपने मुंबई के लिए लीड्स कलेक्ट होगी। फिर इसके बाद आती है इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, ऑडियंस। आप किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। जैसे अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है, सो गाइस इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पार्ट यहाँ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्विच टू ऑडियंस पे करता हूँ, तो यहाँ से आपके लिए ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे ऑडियंस के बारे में मैं बता देता हूँ, किस तरीके की आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। मतलब अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट का है, तो आप रियल एस्टेट के उन लोगों को टारगेट करोगे ना जिनके पास जिनका पैकेजेस अच्छा हो। लाइक अगर किसी जॉब कर रहा है पर्सन, उस जॉब करने वाले पर्सन की सैलरी 4 to 5 लाख रुपए ईयरली है, और आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो आप
जो आप सीधी सी बात ये है ना, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में और आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। आप उन लोगों को प्लॉट सेल करोगे ना, रियल एस्टेट उन लोगों को प्लॉट सेल करता है जिनके पास में बजट होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी मीडियम क्लास वाले लोग व्यक्ति को आप लीड दे करके आप उसको प्लॉट सेल करोगे, ऐसा नहीं है। आप उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे जिन लोगों को बजट अच्छा है, जिन लोगों के पास एक स्टेटस है, जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी है। ओवरऑल ये जो मैटर कर रहा है पूरा प्रोफाइल का खेल है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो आप प्लॉट को ले सकते हो। सपोज अगर आपका बिजनेस मान के चलिए किसी ब्रोकिंग कंपनी का है, तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे ना जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एडवाइजरी फर्म या किसी डीमेट अकाउंट फर्म पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना। अगर आप उन लोगों को टारगेट तो नहीं करोगे ना जिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे ऑडियंस वही सेलेक्ट करनी है जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहे। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उन लोगों को टारगेट करोगे। सपोज जैसे अभी मेरा बिजनेस रियल एस्टेट के लिए मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस पे कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको कस्टम ऑडियंस का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐड को रन करते हो, ऐड रन करने के बाद जब आपका ऐड 1 महीने 2 महीने चलता है, तो वो उन लोगों तक जाता है जिन लोगों को आपने पहले से प्रेफर करके रखा है, टारगेट करके रखा है। सब जब नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐड रन करते हो तो कस्टम ऑडियंस के पास भी वो ऐड हमारा जाता है। सो इसका मतलब होता है कस्टम ऑडियंस का। बट अभी हमें कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग हमारा इस कोई भी पेड कैंपेन चलाओ, जब तक आप डिटेल टारगेटिंग नहीं करोगे तब तक आपके ऐड चलाने का कोई भी सेंस नहीं है। सो आपको यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को कुछ भी नहीं करना है। लोकेशन में आपको जो लोकेशन आपने सेलेक्ट करी आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। एज वाइज आप इसको टारगेट करोगे, तो एज कैसा, आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस उन लोगों को बेचोगे जो जॉब कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आज की डेट में करियर की शुरुआत 25 से 30 एज पे हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 25 एज के लोगों को पहले मिनिमम एज का टारगेट रखता हूँ कि जो लोग 25 एज के होंगे उन लोगों को ये लीड्स जाएगी, ये ऐड दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा, जैसे हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस, तो रियल एस्टेट के लिए कोई एज ग्रुप का मैटर नहीं करता है। अगर कोई 70 साल का भी व्यक्ति अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है ना रियल एस्टेट के उसमें, तो वो 70 साल के भी एज के लोग भी यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तो इसको मैं 65 65+ भी कर सकता हूँ। बट अगर आपका बिजनेस किसी एजुकेशन पर्पज से है, आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए अगर आपको लीड्स चाहिए, आप कोई ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो उसके लिए अगर आपको लीड्स चाहिए, तो ट्यूशन क्लासेस देने के लिए आपका एक टारगेट होगा ना कि भाई मेरा एज ग्रुप कितना होना चाहिए, तो आप उतने एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करोगे ना। तो ओवरऑल इस एज ग्रुप का मतलब होता है कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उन लोगों को टारगेट करना है एज वाइज, राइट। फिर बात आती है जेंडर की। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आप इस पे एज ग्रुप पे या जेंडर पे या लोकेशन पे कुछ भी अपडेट करते हो तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस की डेफिनेशंस चेंज होती रहती है। जैसे अभी आपने महाराष्ट्र को किया है तो देखिए यहाँ पे ऑडियंस का एस्टिमेटेड ऑडियंस यहाँ पे देखिए 13 लाख से ज़्यादा, मतलब 13 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ पे मिलियंस में भी ज़्यादा है। ठीक है, उन लोगों को ये टारगेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे एज, जेंडर, आप अपने बिजनेस के लिए जेंडर्स भी प्रेफर करते हैं। जैसे आपका बिजनेस किसी ब्यूटी पार्लर का है तो आप ब्यूटी पार्लर, जेंट्स ब्यूटी पार्लर है, लेडीज ब्यूटी पार्लर, तो आप लेडीज वाले लोगों को ही टारगेट करोगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस सभी लोगों के लिए, कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए है, तो आप यहाँ पे ऑल जेंडर कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस फोकस करते हो कि नहीं यार मुझे मेल को ही टारगेट करना है, नहीं यार मुझे फीमेल को टारगेट करना है, तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे जा करके इसको टारगेट कर सकते हो। फिर बात आती है कि मैंने अभी इसके पहले बताया कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आपका बिजनेस किस चीज से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी का है, आप उन लोगों को टारगेट करोगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो रियल एस्टेट का है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रियल एस्टेट। जैसे आप रियल एस्टेट डालोगे तो यहाँ पे रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो इंटरेस्ट में आ जाएंगे। ब्रोकर, अगर आप रियल एस्टेट का कोई ब्रोकर है वो भी प्लॉट लेना चाहता है या जॉब करना चाहता है तो रियल एस्टेट के ब्रोकर्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इंटरेस्ट लेता हूँ प्रॉपर्टी का।
मतलब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक ले लगता हूँ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के फील्ड पे, तो यहाँ पे आप रियल एस्टेटमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इस सजेशन वाले ऑप्शन से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हो, यहाँ पे आप रियल प्रॉपर्टी कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे आप होम एंड गार्डनिंग वाले जो लोग होते हैं जिनको बड़ा घर चाहिए होता है, आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो, राइट। आप किसी छोटे बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहते हो, छोटा आपके प्लॉट का साइज छोटा है और उसकी कीमत कम है, तो आप छोटे बिजनेसमैन को भी टारगेट कर सकते हो, न्यू हाउस वाले को भी टारगेट कर सकते हो। ओवरऑल आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में 10 से 15 लोग को सेलेक्ट करना है, 10 से 15 लोगों की टारगेटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग ये ऐड आपको सबको दिखाएगा, राइट। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सिंपली इसको रीच पीपुल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे फेसबुक उन लोगों को ये ऐड दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेव ऑडियंस कर सकते हो कि जिससे आपको आउटपुट अगर मिल रहा हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब ऐड रन करो तो इस सेव ऑडियंस के थ्रू आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब कि आप अपने ऐड को कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हो। जैसे अभी यहाँ पे प्लेसमेंट में कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि फेसबुक के अकॉर्डिंग ये ऐड आपको दिखेगा, मतलब फेसबुक इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सभी जगह पे लोकेशन पे आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो। मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप फेसबुक में दिखाना चाहते हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हो, रील्स में नहीं दिखाना चाहते हो, फेसबुक के रील्स में नहीं दिखा सकते हो, अगर आप इसको इंस्टाग्राम के रील्स में नहीं दिखाना चाहते हो तो आप नहीं दिखाओ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेसबुक का प्लेसमेंट ही सेलेक्ट करो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से ऐड का नेम देना होगा। यहाँ पे आप ऐड का नेम, जो आपने ऐड का नेम लिया था वो ऐड का नेम यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे आप ऐड का नेम डालो वापस से, एंड यहाँ पे आपको अपने पेज को सेलेक्ट करना है, पेज को सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको कनेक्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके। ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। मैंने यहाँ पे इसको इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपका ऐड का फॉर्मेट क्या होगा। ऐड का फॉर्मेट मीन्स आप अपने ऐड को वीडियो ऐड में दिखाना चाहते हो या इमेज ऐड में दिखाना चाहते हो। अगर आप सिंगल इमेज में दिखाना चाहते हो तो सिंगल वीडियो में दिखाते हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी कैटेगरीज बनी है कि एक फर्स्ट ऐड में आपका फर्स्ट पोस्ट आपकी कुछ और है, सेकंड पोस्ट कुछ और है, तो यहाँ पे आप इमेज क्रोसर का भी उपयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी सिंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अब एक मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडिया मतलब मैं पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने बिजनेस से रिलेटेड जो मैंने डिजाइन करी है। तो आप यहाँ पे एक पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप इमेज वाले ऑप्शन पे जाओगे। इमेज वाले ऑप्शन पे जा करके आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आप यहाँ पे बात करूँ, एक वेबसाइट डिजाइन का कोर्स है मेरा, ठीक है। मैं वेबसाइट डिजाइन करना सिखाता हूँ। आप, ये मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्स को भी जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे लिंक पे जा करके आप अपना एनरोलमेंट ले सकते हो। अगर आपने इस वेबसाइट डिजाइन के कोर्स को सीख लिया तो आप अपने बिजनेस के लिए भी एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग करके भी एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं अपने यूएस कस्टमर के लिए भी वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और अपने लोकल कस्टमर इंदौर लोकेशंस में भी अपने, और अपने होम टाउन्स में भी मैं अपने कस्टमर के लिए वेबसाइट डिजाइन करता हूँ। तो आप मेरे इस कोर्स को सीख सकते हो। ये कोर्स मात्र 499 रुपये का है। इस कोर्स में आपको एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, इस कोर्स में मैंने आपको बताया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जा करके भी मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। यहाँ पे आप इस कोर्स को दिन में जब भी आपको समय मिले, रात में आपको समय मिले, कभी भी आप इसको देख सकते हो। इसमें मैं डाउट सेशंस भी रखता हूँ, तो आप डाउट सेशंस भी रख सकते हो, क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इंदौर लोकेशन से। मैं अपने कस्टमर को टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट डिजाइन का एक पोस्ट ले लिया।
मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद इसको वापस से नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये पोस्ट तैयार हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। अब यहाँ पे मुझे कुछ प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। जैसा कि प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए आप, जैसे मुझे अपने वेबसाइट डिजाइन का कोर्स दिखाना है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा एक पहले से बना बनाया हुआ यहाँ पे क्रिएशन है कि मैं वेबसाइट डिजाइन कोर्स सिखाने जा रहा हूँ, जिसको 0 लेवल से, मतलब बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से। अगर आपका रियल इस्टेट है, ये मैंने आपको एक डमी लिया है, ठीक है, डमी कंटेंट है, इसको मैंने लिया है। आपको मैंने रियल एस्टेट के बारे में बताया था, बट मैंने अभी यहाँ पे एक डमी कंटेंट लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। देन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको वापस से भी एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आप अपनी सारी डिटेल, जितनी भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड है, उतनी डिटेल आपको फिल करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फेसबुक की पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने फेसबुक की पॉलिसी के अपोजिट यहाँ पे कोई भी कंटेंट रखते हो, तो फेसबुक आपका पेज को ब्लॉक कर देगा और आपके ऐड को ब्लॉक कर देगा। आप दोबारा, आपका रिस्ट्रिक्टेड में हो जाएगा आपका ऐड, वापस आप उसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का, पॉलिसी का ध्यान रखना है। कोई उस तरीके का फेसबुक की पॉलिसी आप पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आप उसकी हेडलाइन दे सकते हो। जैसे मेरा कोर्स सिर्फ 499 रुपये का है, तो मैं इसमें एक हेडलाइन दे देता हूँ, ज्वाइन अवर कोर्स ओनली फॉर 499, राइट। तो ये कोर्स मैंने ज्वाइन, 499 रुपये का है। इसको अभी मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसका आ गया हेडलाइन, राइट। अब यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, साइन अप बटन रखना चाहो तो साइन अप बटन रख सकते हो, बुक नाउ रखना चाहो बुक नाउ रख सकते हो, अप्लाई नाउ रखना चाहो अप्लाई नाउ रख सकते हो, लर्न मोर रखना चाहो लर्न मोर रख सकते हो। सो मैंने यहाँ पे लर्न मोर के ऑप्शन को क्लिक किया। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि जो आप लीड्स का फॉर्मेट कैंपेन चला रहे हो, तो आपको लीड्स को चाहने के लिए, लीड्स जो भी आपको चाहिए, उस लीड्स के लिए आपको उसका डेटा फॉर्मेट भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे ऑलरेडी फॉर्म क्रिएटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम देना है, जैसे कि मेरा रियल इस्टेट लीड है, तो मैं यहाँ पे रियल इस्टेट लीड डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्म टाइप दे दिया। देन इसके बाद इसको मोर वॉल्यूम पे ही रखना है, बाकी ये दोनों ऑप्शन पे कुछ भी नहीं करना है। देन इसके बाद आपको इंट्रो पे जाना है। आप इंट्रो पे इसको कुछ रखना चाहो तो रखो, आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे तो यहाँ पे तो लगाओ, अदरवाइज आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज लगाना है तो आप इमेज भी लगा सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मेरी ये वाली इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको इसके पीछे इमेज दिखेगी, ये जैसा कि ये आ गई, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ग्रीटिंग्स के ऑप्शन में नहीं रखता हूँ, मुझे कोई ग्रीटिंग्स वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग के ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ। आप भी रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीटिंग्स के ऑप्शन को रिमूव किया, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन का डाटा आ गया, मुझे ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम। अब यहाँ पे आपको जितना भी डेटा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना होगा क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। प्रोफाइल इन क्वेश्चन, ये प्रीफिल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, प्लीज फिल योर डिटेल्स, राइट। यहाँ पे आपको ईमेल चाहिए तो आप ईमेल रखो, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर सकते हो। आपको फुल नेम चाहिए, फुल नेम रखो। आपको और क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर डाल दो, राइट। देन इसके बाद अगर आपको और क्या चाहिए, आपको सिटी चाहिए, सिटी सेलेक्ट कर दो। जितनी भी आपको कैटेगरी चाहिए, इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे सिर्फ कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का सिटी और कस्टमर का नाम की रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी वाला ऑप्शन आएगा। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपके बिजनेस की क्या प्राइवेसी है, आप यहाँ पे उसका लिंक डाल दो। आप
आपके पास जो भी आपकी अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आप यहाँ पे वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हो प्राइवेसी फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपका उसमें प्राइवेसी पेज आपके होंगे, मतलब जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो मेन मेन पेजेस होते हैं वो वहाँ पे आपके होंगे। तो आप यहाँ पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन को भी डाल सकते हो, लिंक का टेक्स्ट भी डाल सकते हो। कोई डिस्क्लेमर देना है तो आप यहाँ पे उसको डिस्क्लेमर भी दे सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्लेमर भी दे सकते हो। देन यहाँ पे मैसेज रीड वाले ऑप्शन पे थैंक यू, एक आपको लास्ट में कस्टमर डिटेल फिल करने के बाद आप उसको कुछ फॉर्मेशन दोगे ना, थैंक यू फॉर आपने आपने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, या आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करके दे रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उसको यहाँ पे थैंक यू कर सकते हो और यहाँ पे उसको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता सकते हो, या आप उसको कॉल टू एक्शन पे भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा कर रहा हूँ। यू कैन विजिट वेबसाइट एंड एग्जिट फॉर्म नाउ, आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और इस फॉर्म से बाहर आ सकते हो। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक डालना है और कॉल टू एक्शन पे व्यू वेबसाइट पे रखना है। देन इसको इसके बाद पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेजेस क्रिएटेड है, मैं आपको सिर्फ ये आपको एक फॉर्मेट में बताया हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मेरा ये फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। फॉर्मेट तैयार होने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ भी ऑप्शन नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया है आप उतने ऑप्शन के बाद आप यहाँ पे इसको पब्लिश नाउ पे क्लिक करोगे, एंड पब्लिश नाउ पे मैं भी क्लिक कर देता हूँ और ये ऐड यहाँ पे देखो 3 प्रोसेस में पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज पोस्ट पब्लिक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखो एक, इसको बैक करता हूँ क्योंकि ये पब्लिश हो चुका है। मैं अब आपको यहाँ पे देखो बैक कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे आपको अभी ये ड्राफ्ट में बता रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से अभी ड्राफ्ट से हट के यहाँ पे प्रोसेसिंग पे आ रहा है। अब इसको फेसबुक की टीम इसको पूरा चेक करेगी कि आपका कोई कंटेंट वगैरह कुछ गलत तो नहीं है, या आपने कोई फेसबुक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने कुछ किया तो नहीं है। सो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपका प्रोसेसिंग से आपका ऐड अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको आपकी मेल आईडी पे फेसबुक मेटा की तरफ से आपको अप्रूव्ड का मेल आएगा और आपका ऐड रन हो जाएगा। अगर आपका ऐड रन नहीं होता है तो आपको हो सकता है कि आपका यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस कैसे ऐड करना है, कैसे, तो आपको उसके लिए इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा और इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक बिलिंग का ऑप्शन आएगा, इस बिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। जैसे आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन देखो, अभी मैंने इसका एक लिमिट ले रखी है कि आप मेरे ऐड को दिखाइए, जितना भी पेमेंट होगा मैं आपको एक बार में पे कर दूंगा, इसलिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बट आपके केसेस में आपको ऐड फंड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है, देन अमाउंट डालना है और आप जिस भी माध्यम से फंड को ऐड करना चाहते हो पेमेंट मेथड पे ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। जैसे ये ऐड पेमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मेरा यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटी है, तो मैंने पेमेंट एक्टिविटी पे मैं ऐड रन कर देता हूँ। जितना भी ऐड रन करने के बाद 1 हफ्ते 4-5 दिन का जितना पेमेंट होता है मेरे अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है। तो आप इतनी इन चीज़ें करने के बाद अपने ऐड को फेसबुक पे रन करोगे और आपका ऐड कुछ ही समय में आपको दिखेगा, आपकी लोकेशन पे लोगों को दिखेगा। सो गाइस, आप इस तरीके से पूरा लीड जनरेशन कर सकते हो और आप इसके माध्यम से आप अपनी ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकते हो, सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट करोगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लीड जनरेट करोगे। जब आपको पोटेंशियल लीड्स आएगी, अगर अच्छी लीड्स आएगी तो आप बेस अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करोगे। आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, कमेंट्स बॉक्स पे जा करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आप अपनी चीज़ें बताओगे, मैं आपको उसके ऊपर आपको पूरा वीडियो बना करके दूंगा। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप मेरे माध्यम से वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स सीखना चाहते हो तो आप वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स सीख सकते हो। कोर्स सिर्फ 499 रुपये का है और इस 499 रुपये के कोर्स को सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग करके घर बैठे 50,000 से ज़्यादा की भी इनकम कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हैं। मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। तो अगर आपको मेरा
चीज़ें समझ में आई हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप अपनी अकॉर्डिंग इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस भी मिल जाए, तो चैनल को नोटिफाई करके रखूँ। सो गाइस, ओवरऑल आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है किस तरीके से लीड कैंपेन चलाया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।